जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। था कि एनायन का साइज ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, बेटर होगा। FCl Br इन सब में जो एनायन है आयोडीन, आयोडीन इज बिगेस्ट, आयोडीन सबसे बड़ा एनायन है। दैट्स व्हाई आयोडीन लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे, पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा एंड आयनिक। छोटा कैटायन होगा बेटर पोलराइजेशन होगा। देखो छोटा कैटायन होगा बेटर पोलराइजेशन होगा। दैट्स व्हाई लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे। इसका पोलराइजेशन सबसे ज्यादा है, पोलराइजेशन सबसे ज्यादा है, दैट्स व्हाई कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा है। हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, पोलराइजेशन डिक्रीज हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है एंड आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। कैसे देख। हेलो, माय सेल्फ सूरज। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पोलराइजेशन, फजान्स रूल, केमिकल बॉन्डिंग का छोटा सा टॉपिक। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना वीडियो को। आई कैन एश्योर यू कि इस वीडियो को देखने के बाद पोलराइजेशन, फजान्स रूल का एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पोलराइजेशन। व्हाट इज पोलराइजेशन? पोलराइजेशन मीन्स देखो, अगर कोई भी कंपाउंड 100% कोवेलेंट नहीं होता है, 100% आयनिक नहीं होता। अगर कोई आयनिक कंपाउंड है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर का प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूसिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन हमें समझने के लिए पहले हम लेंगे एक लार्ज छोटा साइज कैटायन एंड अ लार्ज साइज एनायन। तो छोटा साइज कैटायन का साइज कम होगा, साइज कम दैट मीन्स जेड इफेक्टिव ज्यादा। ये कैसे देख रहे हैं? जेड इफेक्टिव प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ये पीरियोडिक टेबल का एक कॉन्सेप्ट है। जेड इफेक्टिव प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर इसका जो साइज है, साइज कम होगा, जिसमें साइज कम, दैट्स व्हाई जेड इफेक्टिव ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो रहा है। अगर इस कैटायन का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, दैट्स व्हाई ये एनायन का इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर खींचेगा। एनायन का जो इलेक्ट्रॉन है इट विल मतलब इसको खींचेगा। एंड जो शेयरिंग होता है, देखो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एंड आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जितना ज्यादा शेयरिंग होगा इन दोनों पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के बीच में, जितना ज्यादा शेयरिंग जितना ज्यादा होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई पोलराइजेशन ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है कैसा हो रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, दैट्स व्हाई पोलराइजेशन ज्यादा। ये जेड इफेक्टिव ज्यादा है, दैट्स व्हाई ये एनायन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये अपने ऊपर खींचेगा, दैट्स व्हाई अपने ऊपर खींचेगा, दैट्स व्हाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है इस रीजन में। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है, दैट्स व्हाई पोलराइजेशन ज्यादा एंड पोलराइजेशन ज्यादा, दैट्स व्हाई कोवेलेंट कैरेक्टर। पोलराइजेशन मतलब प्रोड्यूसिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, दैट्स व्हाई कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है एंड आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। आयनिक कैरेक्टर कैसे डिक्रीज हो रहा है? मान लो एक परसेंटेज है 100, अगर दो कंपाउंड है, एक का 100 में से एक का परसेंटेज अगर इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली दूसरे का जो परसेंटेज है वो डिक्रीज होना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई कोवेलेंट कैरेक्टर अगर इंक्रीज हो रहा है, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज ही होगा। एक शॉर्ट ट्रिक से हम देखते हैं, इसको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस एक शॉर्ट ट्रिक देखना है। शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से छोटा कैटायन बेटर पोलराइजेशन, छोटा कैटायन का छोटा होना पड़ेगा, छोटा कैटायन बेटर पोलराइजेशन एंड बड़ा एनायन बेटर पोलराइजेशन। एंड थर्ड जो ट्रिक है, जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। इन दोनों के अगर चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो, कैटायन का पॉजिटिव चार्ज या फिर एनायन का नेगेटिव चार्ज, इन दोनों का चार्ज जब जब बढ़ेगा, दिस इज द मंत्र ऑफ दिस चैप्टर, मतलब इस कॉन्सेप्ट, जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, जब जब चार्ज बढ़ेगा, ये याद रखना। मतलब कैटायन, छोटा कैटायन ये दिख ही रहा है, छोटा कैटायन होना पड़ेगा, बड़ा एनायन होना पड़ेगा एंड जब जब चार्ज बढ़ेगा, अगर कैटायन का पॉजिटिव चार्ज क्यों ना बढ़े या फिर एनायन का नेगेटिव चार्ज क्यों ना बढ़े, जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, एक से चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। देन इसको एक देखना, पोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है, देन कोवेलेंट कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजिंग, पोलराइजेशन इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज एंड आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है एंड देन आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो ये मैंने बताया कैसे इसको सॉल्व करना, मतलब ये क्या होता है पोलराइजेशन, दिस इज द मेन थीम ऑफ द पोलराइजेशन। एंड अब हमें आना है मेन जो कॉन्सेप्ट है, हमें क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन के लिए हमें पहले देखना है फैक्टर्स, किस हिसाब से हम इसको अप्लाई करेंगे। फर्स्ट हमें देखना है चार्ज, देन एक रूल है डीपीएस रूल, डीपीएस रूल को मैं बाद में बताऊंगा, इससे क्वेश्चन बहुत कम आते। देन हमें देखना है रेडियस और साइज। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2। पहले क्या देखना है? पहले देखना है चार्ज, Be+2 Cl-1, Mg+2 Cl-1, Ca+2 Cl-1, Sr+2 Cl-1। सब में जो चार्ज है, चार्ज इज सेम। चार्ज के बाद हमें क्या देखना है? साइज और रेडियस। देखो साइज हमें देखना है तो Cl सब में एनायन सेम है, तो हमें देखना है कैटायन BeMgCa Sr। तो इसमें सबसे छोटा कैटायन कौन सा है? Be मतलब बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है, छोटा कैटायन होगा, बेटर पोलराइजेशन होगा। देखो छोटा कैटायन
जो छोटा कैटायन होगा बेटर पोलराइजेशन होगा। दैट्स व्हाई लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे, इसका पोलराइजेशन सबसे ज्यादा है, पोलराइजेशन सबसे ज्यादा है, दैट्स व्हाई कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा है। हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, पोलराइजेशन इन डिक्रीज हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है एंड आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। कैसे देखना है, BeMgCaSr, इसका बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है, साइज सबसे छोटा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा एंड पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा, पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा छोटा कैटायन होने पर। तो इस साइड जाएंगे तो फिर पोलराइजेशन डिक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा एंड आयनिक कैरेक्टर इज आल्सो डिक्रीजिंग। देन हमें एक अनदर एग्जांपल CrO, Cr2O3, CrO3, इसको हमें देखना है सेम जो स्पीसीज का, सेम एलिमेंट का जो स्पीसीज है, दिस इज, इसके हिसाब से हमें देखना है जो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से हमें देखना है, क्योंकि सेम ही एलिमेंट का स्पीसीज दिया रखा है 3 में। तो फिर CrO में ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसमें +3 एंड इसमें +6। इसमें जो चार्ज देखना है, फर्स्ट थिंग इज चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से चार्ज इंक्रीज हो रहा है, +2, +3 एंड +6। एज चार्ज इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, देन पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजिंग एंड आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। देन हमें देखना है NaF, MgF2 एंड AlF3। इसमें देखो, इसमें चार्ज के हिसाब से देखना है, Na प्लस F माइनस, Mg2 प्लस F माइनस, Al3 प्लस F माइनस। इसमें चार्ज 1, 2, 3 चार्ज इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाओगे देन चार्ज इंक्रीज होगा, चार्ज इंक्रीज, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज चार्ज इंक्रीज होगा, दैट्स व्हाई पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, चार्ज इंक्रीज, पोलराइजेशन इंक्रीज, दैट्स व्हाई कोवेलेंट कैरेक्टर आल्सो इंक्रीज एंड आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा एंड आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। डीपीएस रूल का ये 2 क्वेश्चन मैंने बताया डीपीएस रूल में से। तो डीपीएस रूल लगाने से पहले हमें देखना है, एक एस ब्लॉक का होना चाहिए एंड अनदर इज डी ब्लॉक का होना चाहिए, तभी डीपीएस रूल लगाना है। जैसे पी ब्लॉक का हमें जो क्वेश्चन नहीं आता पी ब्लॉक से रिलेटेड, तो एक एलिमेंट डी एस ब्लॉक का होना चाहिए एंड अनदर डी ब्लॉक का होना चाहिए। एंड ये ऑर्डर याद रख लेना, डी, पी एंड एस। डी ब्लॉक का पोलराइजेशन ज्यादा, देन पी ब्लॉक का, देन एस ब्लॉक का। डी ब्लॉक का पोलराइजेशन ज्यादा, दैट्स व्हाई कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, एंड एस ब्लॉक का कोवेलेंट कैरेक्टर कम, पोलराइजेशन भी कम। एंड इसमें देखो NaCl CuCl में से एस ब्लॉक का NaCl, Na इज एस ब्लॉक का होगा एंड Cu इज डी ब्लॉक का। तो फिर हमें देखना है डीपीएस रूल कब लगाना है, एक एस ब्लॉक या फिर डी ब्लॉक में से होना चाहिए, एक एस ब्लॉक का हो, एक डी ब्लॉक का हो एंड चार्जेस आर सेम। इसमें भी देखो चार्ज Na प्लस Cl माइनस, Cu प्लस Cl माइनस, तो चार्जेस भी सेम है, तब हमें लगाना है डीपीएस रूल। एंड डीपीएस रूल में से डी ब्लॉक का पोलराइजेशन ज्यादा, डी ब्लॉक का पोलराइजेशन ज्यादा, दैट्स व्हाई कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, दैट्स व्हाई आयनिक कैरेक्टर कम। एंड इसमें KCl एंड AgCl, पोटेशियम इज एस ब्लॉक का एंड Ag डी ब्लॉक का। तो फिर इसमें भी डीपीएस रूल के हिसाब से डी ब्लॉक में पोलराइजेशन ज्यादा होगा, देन दैट्स व्हाई कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, दैट्स व्हाई आयनिक कैरेक्टर कम। एंड और भी कोई क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पे, LiF, LiCl, LiBr, Li। इसमें देखो ट्राई करो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो इस हिसाब से हमें क्या लगाना है, देखो चार्ज फैक्टर पहले, चार्जेस सब में सेम चार्ज, Li प्लस F माइनस, Li प्लस Cl माइनस, Li प्लस Br माइनस, सब में चार्जेस सब में सेम होगा। एंड हमें देखना है चार्ज के बाद हमें देखना है साइज क्या क्या देखना है। इसमें देखो लिथियम कैटायन का साइज सब में सेम, एंड इसमें जो चेंजेस आ रहा है, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें जो चेंजेस आ रहा है, द चेंजेस इज इन एनायन। एंड हमने बताया था कि एनायन का साइज ज्यादा होगा, एनायन का साइज बड़ा, दैट्स व्हाई पोलराइजेशन उसमें ज्यादा। देखो इसमें इन तीनों में आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा है, आयोडीन का साइज ज्यादा है, दैट्स व्हाई पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा एंड आयनिक कैरेक्टर कम। ये दिख गया। एंड इसमें भी हमें देखना है पहले चार्ज, LiF, NaF, RbF, KF, इसमें भी चार्ज के हिसाब से देखना है, तो फिर चार्ज सब में सेम है। एंड अब हमें देखना है कि Li, Na, इसमें सभी एनाइन सेम है, फ्लोरीन एनाइन सेम। अब हमें देखना है कैटायन के हिसाब से, Li, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब में Li का साइज सबसे कम है, Li का साइज छोटा कैटायन होगा, हमने बताया था छोटा कैटायन होगा, पोलराइजेशन बेटर होगा, छोटा कैटायन पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो फिर इसका जो पोलराइजेशन सबसे ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा एंड आयनिक कैरेक्टर सबसे कम। एंड लेफ्ट टू राइट अब जब जाएंगे तो फिर पोलराइजेशन डिक्रीज हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है एंड आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। हाँ सॉरी, पोलराइजेशन डिक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। एंड इस हिसाब से हमें देखना है कि AlF3, AlCl3, AlBr3, AlAi3, इन सब में हमें पहले देखना है चार्ज
La plus 3 F minus sorry Al plus 3 F minus Al plus 3 Cl minus Al plus 3 Br minus Al plus 3 I minus, सब में चार्ज सेम है। चार्ज के बाद हमें क्या देखना है, साइज और रेडियस। साइज के हिसाब से देखोगे इन सब में कैटायन सेम है, Al सब में कैटायन सेम। वेरिएबल क्या है, एनायन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सब में अगर देखना है तो फिर हमें बताया था कि एनायन का साइज ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, बेटर होगा, FCl Br I। इन सब में जो एनायन है आयोडीन, आयोडीन इज बिगेस्ट, आयोडीन सबसे बड़ा एनायन है। दैट्स व्हाई आयोडीन लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे, पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा एंड आयनिक कैरेक्टर कम। तो दिस इज ऑल अबाउट पोलराइजेशन एंड फजाल्स रूल, एंड इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आई कैन एश्योर यू दैट। तो थैंक यू।